वो है वस्तु के वस्तुत्व का स्वभाव। मैं मनुष्य हूं तो मैं मनुष्य जो बना हूं, आत्मनिर्भर मनुष्य। पशु बनूंगा, श्रम से बनूंगा। देव बनूंगा, श्रम से पुरुषार्थ से बनूंगा। और देवादेव बनूंगा तो श्रम के पुरुषार्थ से बनूंगा। चार गतियों में मेरा पुरुषार्थ चलता है। चार गतियों मेरा पुरुषार्थ चलता है। अगति सिद्ध गति में मेरा पुरुषार्थ चलता है। ओहो, सभी समझ रहे हो क्या? ब्रह्मचारियों, ज्ञानियों, मनुष्य बनने के लिए मेरा पुरुषार्थ काम करेगा। देव बनने के लिए मेरा पुरुषार्थ काम करेगा। त्रियंच बनने के लिए जीव का पुरुषार्थ काम करेगा, कुपुरुषार्थ। नारकी बनने के लिए पुरुषार्थ काम करेगा, कुपुरुषार्थ। मित्र, मोक्ष जाने के लिए हमारा पुरुषार्थ काम करेगा, परंतु मेरे चैतन्य धातु की प्राप्ति के लिए मेरा भी पुरुषार्थ नहीं है। वो वस्तु के वस्तुत्व पर किसी का पुरुषार्थ ही नहीं होता। पारणामिक भाव, पारणामिक भाव, वस्तु का वस्तुत्व। ये पेंसिल बनी है, नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो पुद्गल द्रव्य है, ये किसने बनाया? शीघ्र बोलो, ये किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। मैं जीव हूं। देव, नारकी, मनुष्य, त्रियंश, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, ये सब अवस्थाएं ये होती रहेंगी, पर मेरे जीवत्व भाव को किसने बनाया? मैंने बनाया? आपने बनाया? कोई ईश्वर ने, जगदीश्वर ने, परमेश्वर ने, विधि ने, विधाता ने, वृंच ने? कोई वृंच नहीं है। ये आत्मा स्वयं का वृंच स्वयं है। ऐसा दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास, दृढ़ आस्था जिसके पास होगी, वही शुद्ध चैतन्य का जीवन जी पाएगा। अरुण, फिसलन नहीं, फिसलन नहीं, फिसलन नहीं, स्वप्न भी फिसलन नहीं। लोग छिलकों को देख रहे हैं, कोई दानों को देख रहा है, छिलकों को देख रहा है, पत्ते को देख रहा है, कोई जड़ को देख रहा है, यहां बीज को देखा जा रहा है। यही कारण है दार्शनिक दृष्टि, आचरण की दृष्टि, सैद्धांतिक दृष्टि, पारणामिक दृष्टि, यहां ध्रुव है, ध्रुव। इसलिए जैनियों की संख्या कम होती चली जा रही है, क्योंकि मूल वस्तु पर जाने वाले, देखने वाले की बुद्धि बहुत कम है। मालूम, कभी कभी मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये आपके विशुद्ध सागर बोल रहे हैं, सो तुम श्रद्धा से सुन रहे हो। यदि यही कोई दूसरे बोले, तुम उठ के चले जाओगे, क्योंकि कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है, मात बैठे रहते हो, श्रद्धा से सुनते हो, श्रद्धा से सुनते हो। नहीं तो आप प्रयोग करके देख लीजिए, अजित से बुलवा लीजिए, देव कुमार से बुलवा लीजिए, काशीवाल से बुलवा लीजिए, ये प्रोफेसर से बुलवा लीजिए, मित्र लोग उठ उठ के चले जाएंगे। ये इसलिए एक बात को ध्यान रखिए, आप बहुत बड़ी बात के लिए विराजो आप सब लोग। नरेंद्र गुरु छाया, ओ गुरु कृपा। मित्र, एक बात का ध्यान रखना, बड़ी बात को देने के लिए बड़ा स्थान भी चाहिए। आपने देखा, एक फल की टोकरी, एक साग भाजी, वो कोई भी माँ बहन भाई आता है और बाजार में किसी भी कोने में बैठ करके अपने बेच के चला जाता है। वो आप बाबूजी जाते हो, वो छोटे दुकानदार की जो टोकरी रहती है उसे जल्दी खरीदते हो। बोले क्यों? ये ताजी आई है। समझ में आ रहा है? सम्मेशकर में मैं देखता था 13पंथी कोटि के चारों ओर लाइन लगी रहती थी।
वे सब अपने खेत से लाए, वो बेच के घर पहुंच गए। मित्र विश्वास रखना, साग भाजी के लिए रोड पर बैठ कहीं तुम बेच सकते हो, लेकिन नरेंद्र भैया सोने चांदी की जो दुकानें हैं वो अलग से। आप रायपुर में जाके देख के आओ, अंदर सिटी में स्वर्ण ज्वेलर का बाजार, स्वर्ण बाजार, आभूषण की दुकानें अलग चमक रही हैं, बराबर बराबर। मित्र समझिए, मित्र समझिए, जो भटा भाजी जैसी बुद्धियां हैं उन्हें कोई भी प्राप्त कर सकता है। भटा भाजी जैसी बुद्धियां हैं उन्हें कोई भी प्राप्त कर सकता है। शाबाद अनेकांत सत्यार्थ तत्व को समझने के लिए आपको स्वर्णकार की दुकान जैसी प्रज्ञा चाहिए। सामान्य काम नहीं चलेगा। जगत के लोगों का जीवन जो है मित्र, धनिया पत्ती को अमृत मानने वाले लोग, जो पत्ती खा के बकरी बनने वाले हैं, वे क्या समझेंगे बादाम का स्वाद। अमित ज्ञानी नरेंद्र भैया अपने जोशी से कह देना, भाजी खाओ, भाजी खाओ, पत्ती खाओ, बकरी बनो, वो काला मल जाओ। जितनी ज्यादा पत्ती खाएगा, वो किसी गड़बड़ी माँ ने पत्ती खाई सुब्रे सागे, ये नियम है। जिस माँ ने गर्भ अवस्था में पत्ती ज्यादा खाई, भाजी ज्यादा खाई, उसके बच्चे काले होंगे। ओह, ये हंस रहे ज्ञानी लोग। और मालूम, जिस माँ ने गर्भस्थ अवस्था में दूध पिया है, सेव फल खाए हैं, और ज्ञानी जितना अधिक दूध पिया होगा वो पत्ती नहीं खाई होगी, और नारंगी मतलब संतरा का प्रयोग किया होगा, उनकी संतानें गोरी होंगी। सुनते जाना, आप तो सुनो भैया, जितने सांवले तो बुरा नहीं मानना, नहीं तो बोले महाराज जी क्या बोल रहे हैं। ज्ञानियों, जो मैं कथन कर रहा हूं, जो कथन कर रहा हूं, आपको विश्वास ना तो प्रयोग करके देख लेना, आज ही करना। गंगवाल जी, आप तो आज ही प्रयोग करना, अनार का रस पीना। जयकुमार भैया, राजकुमार जी, अनार का रस पीना, ठीक है, अच्छा रस पी के जाना। फिर मित्र दूसरे दिन सोच जाना, उसके दर्शन करना। बिना प्रमाण की बात नहीं करने का। आज देख लेना आप जाकर के, वो अच्छी पत्ती मत्ती खा के जाना बकरी जैसी ज्ञानी। और दूसरे दिन क्या करना, तीसरे दिन, दूसरे दिन काम नहीं बनेगा, वो रखा रहेगा। तीसरे दिन आप दूध रोटी खाना, दूध मलाई खाना, दूध पीना, सेव फल खाना और बादाम खाना। मित्र, एक भी पत्ती मत खाना। फिर तुम अगले दिन सोच जाना, तुम देखते अपना चेहरा देखना, उसे देखना। विश्वास मान, यानी विश्वास मान। अब ये बहुत सारे लोग, देव कुमार जैसे लोग क्या सोच रहे हैं, बोले क्या सुना रहे हैं। मित्र, मेरी बात पर विश्वास ना करो तो न्यायदीप का ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए। कौन सा ग्रंथ? न्यायदीप का नाम का ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए। मैत्रितने की व्याख्या वहां लिखी हुई है, मैत्रितने। लेकिन ये भी सत्य है, जिस जीव का वर्ण नामकर्म का उदय जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन वर्ण नामकर्म में नो कर्म भी चाहिए पड़ेगा। भैंस का दूध पियोगे और दही खाओगे, भैंस का दूध पियोगे, दही खाओगे, मट्ठा पियोगे, और मित्र किसके साथ? चावल के साथ, तो नींद तो आएगी आएगी, प्रमाण सताएगा ही सताएगा। ये नो कर्म है, ये नो कर्म है। जिनको अपनी बुद्धि तीक्ष्ण चाहिए, विराजो ज्ञानियों, सोनू बाकलीवाल मित्र, जिसे अपनी बुद्धि तीक्ष्ण चाहिए है, उसको भोजन परिवर्तन करना पड़ेगा।
पीयूष है क्या? पीयूष मित्र, पापड़ी बाल जी, ये सोनू संगीतकार बनना चाहता है। उस संगीत का सुंदर बोलना चाहता है, सुंदर बोलना चाहता है। और रोज अपनी सासू की बेटी से कहता है बिना लस्सी के गर्मी नहीं उतरती। और कहता लस्सी भी चाहिए है मुझे, और संगीतकार भी बनना है, और बिना दूध पूरी के तो मैं जी नहीं सकता। दूध के साथ पूरी खाना चाहता है, दूध का पूरी खाना चाहता है, और नींबू की अचार के साथ पराठे चखना चाहता है सुबह से। और कहता है संगीतकार बनना है, सुर निकलना चाहिए मेरा सुंदर। हे मित्र, तुम दूध पूरी खाओगे, दही रोटी खाओगे, ओहो, और नींबू के साथ पराठा खाओगे बासा, ओहो, वो कहोगे मेरा सुर कोकिल कंठ हो जाए, वो होने वाला नहीं है। यदि कोकिल कंठ चाहिए तो सबसे पहले खटाई को दूर से दर्शन करना, पर मुख में नहीं रखना। खटाई मिठाई, खटाई मिठाई, खटाई मिठाई और चिकनाई। सुनो ध्यान से, खटाई मिठाई चिकनाई, खटाई मिठाई चिकनाई, ये असुर बना देते हैं। नहीं समझ में आया? खटाई मिठाई चिकनाई, दोषी जी ये वर्तमान में ही असुर बना देते हैं। कितने सुंदर सुर हो, कितने सुंदर सुर हो। ये असुर से मतलब देवों का असुर नहीं समझना। असुर यानी सुरभंग, यानी असुर बन जाता, असुर। अजीत, कहीं बाहर जाओ ना तो सेठों की खटाई भी हो सकती है, मिठाई भी हो सकती है, चिकनाई भी हो सकती है। बेटा वो देख करके खुश होके शुरू मत हो जाना, नहीं तो प्रवचन के लिए जाओगे बैठे रह जाओगे। प्रवचन करना चाहते हो, संगीत करना चाहते हो, तो मित्र कंठ की रक्षा करना पड़ेगी। कैसे? जैसे आम का पौधा, जैसे आम का पौधा, वो मनुष्य का बच्चा। पौधों में सबसे ज्यादा सेवा होती किसकी? आम के पौधे की। और संतान में सबसे ज्यादा सेवा होती है तो किसकी? मनुष्य के बच्चे की। यानी जैसे आम के पौधे की, मनुष्य के बच्चे की जैसे सेवा होती है, ऐसे प्रवचनकारों को अपने कंठ की रक्षा करना चाहिए। मालूम, एक बालक सुब्रत सागरी बिहार करा रहा था आपके गया से पन्ना के लिए। पन्ना वालों का बालक था वो। आपके बिहार के बाद वो बॉम्बे गया है। 2-3 सिटियों के नाम बता गया मेरे लिए। बोली महाराज जी मैं जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? बोली मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। पढ़ाई करने जा रहा है। बोले किसकी? बोले हीरे की। हीरे की पढ़ाई करने गया, जबकि हीरा कहाँ निकलता है? पन्ना में। और पन्ना का बालक हीरे की पढ़ाई करने के लिए गया कहाँ? बम्बई। बोले गुरुजी मैं अलग से पढ़ाई करने जा रहा हूं, आवश्यकता पड़ेगी तो विदेश भी जा सकता हूं। बोले क्यों? रत्नों की परख करने के लिए। और अंदर गहरे में जाओगे, ऐसा तो नहीं है कि चीन के कांच के टुकड़ों के तुम रत्न खरीद रहे हो। कांच के टुकड़े रत्नों से अधिक चमकते दिखते हैं। इसलिए अधिक चमक को देख के मत जाई रिझो, छोटू चमक देख के मत रिझो, रत्न का स्वभाव पहचानो। आज दुनिया इसी में तो मर रही है, सड़ रही बेचारी। घर के घर, वंश के वंश उजड़ गए। मित्र प्रदीप भाई, ये देश के बालक बालिकाओं को समझाओ, ये चेहरों को चमक देख के मत रीझो, इनके धर्म के रत्न को समझो। चेहरे तुम देख करके शादी कर लेते हो और पेटियों में टुकड़े होकर तुम्हें फेंक दिया जाता है। इन समझाओ इन बेटियों को, समझाओ इन बेटियों को। तुमको छलिया ले जाएंगे, अपनी बासाओं की पूर्ति करेंगे और टुकड़े करके कहीं भी गाड़ के आ जाएंगे। और आपको न माता की पिता की सुनना है, न गुरुओं की सुनना है, न धर्म को समझना है। मात्र चेहरा देख के भाग रही हो, इससे मेरे मित्र तुम्हारा जीवन बचने वाला नहीं है।
अभी तक आप ये सोचते थे केवल ज्ञान यानी भगवान बनने के लिए, केवली भगवान बने हैं आत्मा की शुद्ध सत्ता को समझने के लिए। इसलिए मुरझाज बनना पड़ेगा, पहले सच्चा श्रावक बनना पड़ेगा, व्रती बनना पड़ेगा, फिर मुरझाज बनना पड़ेगा, फिर सीढ़ी आरोहण करना पड़ेगा, फिर कैवल्य को प्राप्त जीव करेगा। मतलब एक जिज्ञासा रहती ना, बहुत सारे लोग इतने अच्छे अच्छे छात्र हमारे देश में, किसी भी समाज में हो, लेकिन अच्छे अच्छे छात्र हैं, प्रदीप, जिनकी पढ़ाई होने के बाद भी पैसा कमाना सीख गए, इसके बाद भी वे विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, इस विषय के अंदर और जानना चाहता हूं। प्रियस, बस पैसे आने लग गए, पढ़ाई बंद। बेटा, मैं तो तब तक पढ़ूंगा जब तक केवली नहीं बन जाऊंगा। विश्वास रखिए, पूरे देश में दोषी जी घूम घूम करके तुम अपने प्रांत में भी नहीं घूम सकते हो। भले आप छत्तीसगढ़ में रहे होते हो, छत्तीसगढ़ में जन्मे हो, तब भी पूरे छत्तीसगढ़ की गली गली घूमे आए क्या? नहीं घूम सकते। जो लोग ये कहते हैं हमने पूरा देश की परिक्रमा लगा ली है, वो देश की परिक्रमा उन्होंने कैसे लगाई है? एक मार्ग को पकड़ कर गोल गोल घूम के आ गए, वो तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन एक देश की गली गली में घूमने के लिए बहुत चाहिए, समय चाहिए, उम्र चाहिए। मित्र, एक एक गली कोई नहीं घूमा। आप अपने रायपुर की बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जिन्हें आज तक आप नहीं घूम पाए, और तो बहुत दूर है। ये मोहल्ला जो फापाड़ी है ना, फापाड़ी सनमती नगर, इस सनमती नगर के भी प्रत्येक घर में तुम होके नहीं आए। वो पूछा जाए, बोले मैं फापाड़ी का सोमी हूं। अरे सोमी जी, पड़ोसी घर में क्या बन रहा बताना जरा। विश्वास मानिए, अधिकार से, घूमने से वस्तु को नहीं जाना जा सकता है। संपूर्ण चराचर को जानने के लिए घूमना बंद करके एक स्थान पर बैठ करके केवल को प्राप्त इसलिए करना है कि मुझे, मेरे मित्र, ऐसा जगत में कोई गली मोहल्ला क्या 3 लोक में कोटि कोटि 3 लोक हो जाए, उनके अंदर जो जो हो रहा है सबको जान लूं। इसलिए मैं केवली भगवान बनना चाहता हूं।